बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर साल दुवम के पहले गज़ल गो शायर ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल का मुताला करेंगे। आज इस गज़ल पर यह हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें शेर नंबर 4 और 5 की तशरीह की जाएगी। तो चलते हैं जी शेर नंबर 4 की जानिब और कुछ निकात की मदद से उसकी वजाहत करते हैं। शेर है, जूं शम्मा जमा होवें गर अहले जुबां हजार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जी इसमें। जूं हरफ तशबीह है, इसका मतलब होता है जैसे या की तरह, की मानिंद वगैरह वगैरह। शम्मा मोमबत्ती को कहते हैं। जमा होना, इकट्ठे होना, एक यकजा होना। ये लफ्ज़ होवें जो है ये अब मतरूक हो चुका है। इसका मतलब है होना, यानी हो। गर जो है ये इसका मतलब है अगर। दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। अहले ज़ुबान अहले ज़ुबान जो है, अगरचे के ये एक उर्दू अदब की इस्तिलाह है या उर्दू ज़ुबान में उन लोगों को अहले ज़ुबान कहा जाता है जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू हो। लेकिन यहाँ ये उन मानों में नहीं आया। इसकी वजाहत हम कुछ निकात की मदद से करें। गुफ्तगू करना, बातचीत करना, कलाम करना या गुफ्तो शुनीद करना वगैरह वगैरह। तो इसका मफहूम जो है वो ये बनता है कि अगर अहले ज़ुबान इकट्ठे हो जाएं तो शमा की तरह, मोमबत्ती की तरह वो खामोश रहें, आपस में गुफ्तगू ना करें। अब सवाल यह है कि क्यों ना करें और आखिर मोमबत्ती से तशबीह क्यों दी जा रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एक तशबीह है, जूं शमा, यानी शमा की मानिंद, मोमबत्ती की मानिंद खामोशी इख्तियार करें। यानी वो लोग बिल्कुल इस तरह खामोश रहें जिस तरह के एक शमा खामोश रहती है। तो ये खूबसूरत तशबीह है। उसकी खामोशी के साथ अहले ज़ुबान जो अफराद हैं उनकी खामोशी जो है उसको तशबीह दी गई है। दूसरी बड़ी अहम बात कि इसमें सनत हुस्न तालील है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये एक नई सनत है अजीज़ तलबा, इससे पहले शायद इसका तज़किरा किसी लेक्चर में नहीं किया गया। तो सबसे पहले मैं सनत हुस्न तालील की तारीफ़ आपको बताऊंगा कि ये होती क्या है। ये एक इस्तिलाह है दर हकीकत और एक सनत है। उर्दू शायरी में इससे मुराद है किसी चीज़ की इल्लत बयान करना जो दर हकीकत इल्लत ना हो। हुस्न तालील दर हकीकत वो सिफत जिसमें शायर या मुसन्निफ ऐसी चीज़ को किसी चीज़ की इल्लत फ़र्ज करता है जो दर हकीकत उसकी इल्लत नहीं होती। मिसाल के तौर पे जी, मसलन फूल के खिलने की वजह यह बयान करना कि वो बुलबुल की नगमा संजी पर खुश हो रहा है या खुशी में हंस रहा है। तो फूल तो खिलता है, लेकिन शायर उसकी ये इल्लत बयान करता है कि वो बुलबुल के नगमा सराई से, बुलबुल के जो है गीत गाने से खुश हो रहा है या हंस रहा है। तो ये शायरी की एक इस्तिलाह है और शायरी में इस तरह की इल्लतें जो हैं वो आ जाती हैं और ये शायरी के हुस्न में इजाफा करती हैं। तो इस शेर में भी इस सनत हुस्न तालील से काम लिया गया है। वो क्या है, कैसे है? जिस तरह शमा जुबान होते हुए खामोश रहती है, उसी तरह अहले जुबान हाथ कितने ही जमा हो जाएं आपस में गुफ्तगू ना करें। तो यहाँ शमा की जुबान जो है वो शायर ने जाहिर की है। आपने देखा होगा जब एक चिराग जलता है या एक मोमबत्ती जलती है या फिर शमा जलती है, तो उसकी जो लौ होती है, उसकी शक्ल जो है
یا उसकी मुशाबहत जो है वो इंसानी ज़ुबान की तरह की होती है। तो शायर ने उसकी उस लौ को शमा की ज़ुबान कहा है। वो जलती तो है, वो शोला उठता तो है, वो लौ नज़र तो आती है, वो अपना काम कर रही है। चिराग या मोमबत्ती जल रही है, जल कर पिघल रही है, खुद पिघलती है, दूसरों को रोशनी देती है, लेकिन उसकी लौ जो कि ज़ुबान नुमा है, ज़ुबान जैसी दिखती है, वो खामोश रहती है। तो इस तरह एक शायर ने जो इल्लत बयान की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें शायर ने सनत हुस्न तालील से काम लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अहले ज़ुबान से आखिर मुराद क्या है। शायर ने, जैसे मैंने पहले कहा कि जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू हो उनको अहले ज़ुबान कहते हैं उर्दू में, लेकिन शायर ने यहाँ कुछ और मुराद लिया। यहाँ अहले ज़ुबान से मुराद है अहले तसव्वुफ़, वो लोग जो अल्लाह की राह में चलते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, सूफ़ी, फ़कीर लोग, दरवेश लोग, या फिर मार्फत की राह में चलने वाले अल्लाह के नेक बंदे। यहाँ अहले ज़ुबान से मुराद वो लोग हैं। चौथा नुक्ता है जी कि सूफ़ी सब कुछ जानने के बावजूद खामोशी को अपना शिवा बनाए रखते हैं, यानी उनको बहुत कुछ जो है, बहुत सारे राज उन पर ज़ाहिर हो जाते हैं या अल्लाह ताला कर देता है। बहुत कुछ वो जानते हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता। बहुत ज़्यादा इल्मो आगही रखने वाले लोग होते हैं, ख़ास तौर पर कुदरत की बातें, फितरत की बातें जो हैं वो उन पर ज़ाहिर होती रहती हैं। कुदरत उन पर अपने राज जो है उनका इंकशाफ करती रहती है, लेकिन वो दूसरों को जाकर वो सारी राज की बातें नहीं बताते, वो दूसरों पर ज़ाहिर नहीं करते। जो हकीकी सूफ़ी हैं वो खामोश रहते हैं, वो चुप साध लेते हैं, वो इस बात का वावेला नहीं करते, शोर नहीं मचाते, कोहराम बर्पा नहीं करते, वो खामोशी के साथ अपना काम जारी रखते हैं। तो बकौल शायर के हकीकी सूफ़ी वही हैं जो खामोश रहें, और उनको चाहिए कि वो अपना काम जारी रखें, और जिस तरह शमा अपना काम जारी रखती है और खामोश रहती है, वो भी अपना काम जारी रखें। एक शेर है जी, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। और एक और शेर, कह रहा है शोरे दरिया से समुंदर का सकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। आगे हम बढ़ते हैं जी इसकी तशरीह में। शेर में तसव्वुफ़ के आदाब बताए गए, तो तसव्वुफ़ के भी कुछ आदाब होते हैं। अगर उन आदाब को मलहूज़े खातिर ना रखा जाए तो फिर महबूब हकीकी के नाराज़ होने का खदशा भी होता है। तो वो आदाब क्या हैं कि अल्लाह ताला जो बातें उन अहले तसव्वुफ़ को बताता है, वो बातें वो आगे ना फैलें, वो राज की बातें हैं, वो अल्लाह और उनके माबैन की बातें हैं, इसलिए उनको किसी और के सामने जो है ज़ाहिर ना करें। जैसा कि अजीज़ तलबा मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो शख्स जो अल्लाह की राह पर चलता है उसको सालिक कहते हैं, उसको वली कहते हैं। अगर वली तो वो तब होता है जब वो किसी खास मकाम तक पहुंच जाता है। बहरहाल उस राह पर चलने वाला मुख्तलिफ मुसीबतों से गुजरता है, ख्वाहिशे नफसानी को ख़त्म करना पड़ता है, दुनिया से दूरी इख्तियार करनी पड़ती है, बहुत सारी आसाइशें छोड़नी पड़ती हैं, दुनियावी जो आलाइशें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना पड़ता है, अपने आप को पाकीज़ा रखना पड़ता है। दुनिया की कदूरतें, हसद, बुग़्ज़, इनाद, नफ़रतें, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ता है और फ़कत अल्लाह की याद में दुनिया से गाफिल होना पड़ता है, अल्लाह की ज़ात में अपनी ज़ात को फ़ना करना पड़ता है। तो इस राह में
बहुत सारे तजर्बात होते हैं, बहुत सारे मुशाहदात होते हैं, वो सूफ़ी अपने मुशाहदात हक़ जो हैं चाहिए कि उनको दूसरों पर ज़ाहिर ना करें। ये ज़रूरी है, ये तसव्वुफ़ के आदाब में से है कि वो इन बातों को हर एक के सामने, हर कसो नाकस के सामने बयान ना करें, क्योंकि आम लोग जो हैं वो तसव्वुफ़ के रमूज़ से ना आशना होते हैं, उनके कान ऐसी बातों को सुनने के आदी नहीं होते और वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला हो जाते हैं। उनमें उनके दिल में तशकीक का उन्सर आ जाता है और फिर वो शायद कोई सूफ़ी ऐसी बातें करे तो वो उस पर हंस दें, उसका मजाक उड़ाएं। एक मुझे वाक़या याद आ रहा है, एक हवाला याद आ रहा है, हुसैन बिन मंसूर हल्लाज जो कि बगदाद में थे, और वो ऐसे एक अजीम बुजुर्ग हुए हैं कि जो अल्लाह ताला जो कहते थे कि मुझ में अल्लाह ताला की ज़ात खलूल कर गई है, और वो मैं नहीं बोलता, वो बोलती है, अल्लाह ताला बोलते हैं, और वो बोलता क्या रहता था, सारा दिन गलियों में अनल हक अनल हक अनल हक की आवाज़ें लगाता था, और लोग समझते थे कि वो गुमराह हो गया है। उस पर ये उस ज़माने के जो हाकिम थे उन्होंने या उस ज़माने के जो मजहबी लोग थे उन्होंने ये उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह ज़ाहिर कर रहा है, वो कहता है कि मैं हक हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला हूँ। हालांकि वो अपनी ही कैफियत में था, एक जज्ब की कैफियत में था, और वो कहता था कि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला खुद ही मुझ में खलूल कर गए हैं, और वो अनल हक की सदाएं बुलंद करते हैं। किस्सा मुख्तसर अजीज तलबा, उस ज़माने में एक और बहुत बड़े वली थे बगदाद में, उनका नाम था हज़रत जुनैद बगदादी, बड़े मारूफ जो हैं अल्लाह के ख़ास बंदे थे। तो वो हुसैन बिन मंसूर खल्लाज को, जैसे कि मंसूर आम तौर पे कहा जाता है, उसको समझाया करते थे और उसे कहते थे कि वो राज की बातें जो तुझे अल्लाह ताला बताता है, या वो राज जो तुझ पर अल्लाह ताला मुनकशिफ करता है, वो दूसरों को जाकर ना बताया कर। वो बिल्कुल ठीक कहते थे। बहरहाल जो मंसूर था वो अपनी ही कैफियत में मस्त रहता था, और उस ज़माने के हुक्मरानों ने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको सज़ाए मौत जो है वो सुना दी। ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी इस पर बात करेंगे तफसील से, लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताना मकसूद था कि चूँकि उस मंसूर ने अल्लाह ताला के राज़ों को बर्दाश्त न कर पाया और वो अनल हक कहा करता था, तो उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। अगर वो बर्दाश्त करते, अगर वो अनल हक की सदाएं बुलंद ना करते, तो शायद उनके साथ ये सलूक ना होता। बहरहाल मुख्तसर ये कि आम लोग जो हैं उनके बस की बात नहीं है कि वो किसी सूफ़ी, किसी वली की ऐसी बातों को सुने और उनको बर्दाश्त कर जाएं, शायद क्योंकि वो इन बातों से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए शायद वो तशकीक में मुब्तला हो जाएं। एक शेर है जी, बशर राज़े दिली कहकर ज़लीलो ख़ार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। और फिर एक बुजुर्ग का कौल है जी कि जब आदमी अकेला हो तो अपने ख्यालात को काबू में रखे, और जब मजलिस में हो तो जुबान को काबू में रखे। तो जुबान को काबू में रखना बहुत जरूरी। एक आम, ये तो वलियों की बातें हैं, एक आम आदमी को भी मजलिस में अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जब वो बोलता है तो फिर उसकी असलियत जाहिर हो जाती है, और बेहतर है कि वो बोल कर अपनी असलियत जाहिर ना करे, खामोशी इख्तियार करे और
तन्हाई में अपने दिमाग को कंट्रोल में रखे और फिर महफिल में अपनी ज़ुबान को, क्योंकि तमाम फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, तमाम जो मसाइल हैं वो इस ज़ुबान की वजह से होते हैं। आखिरी नुक्ता बड़ा अहम है जी कि हकीकी सूफ़ी अपनी विलायत का चर्चा नहीं करते। बड़ी अहम बात है जी, और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूँ कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के खास आदमी हैं, जिनको के सही मानों में अल्लाह ताला का नायब कहा जा सकता है, जो मर्द मोमिन, वो जिसे इकबाल मर्द मोमिन कहते हैं, वो जिसे इकबाल दरवेश कलंदर सूफी कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उस वली की बात कर रहा हूं जो वाकई अल्लाह ताला के करीब या अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेते, एक खास मकाम तक पहुंच जाते हैं। वो कभी अपना चर्चा नहीं करते, वो कभी इश्तिहार नहीं छपवाते, वो कभी ऐलान नहीं करते कि मैं अल्लाह का वली हूं। वो कभी ये नहीं कहते कि मुझ पर अल्लाह ताला की कुछ खास इनायात हो चुकी हैं, मुझ पर अल्लाह ताला बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे राज मुझ तक पहुंचा चुका है। और वो राज ही क्या जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच जाए। हजरत अली का फरमान है कि राज वो है जो एक दिल में रहे। अगर वो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंच गया तो वो राज तो ना रहा। तो ये वो वली हैं जो अल्लाह ताला के राज अपने दिल में रखते हैं, छुपा के रखते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, वावेला नहीं करते, स्पीकर में जाके अपनी विलायत का ऐलान नहीं करते, इश्तिहार नहीं छपवाते। ये जो आजकल के पीर नजर आते हैं आपको, और खानकाहों में, दरबारों में लोगों को बुला बुला के तावीज़ देते हैं और दम करते हैं और पैसे कमाते हैं और कमर्शियल चलाते हैं, दीवारों पर इश्तिहार देते हैं, टीवी पर देते हैं, सोशल मीडिया पर देते हैं, ये कभी अल्लाह ताला के वली नहीं हो सकते। ये सब के सब जाली वली हैं। इनमें अल्लाह ताला का खास और मुकर्रब बंदा एक भी नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा अजीज तलबा कि अल्लाह ताला के वली होते हैं, लेकिन वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वो चुप साध लेते हैं, वो चौक में जाके अपनी विलायत का चर्चा नहीं करते, ऐलान नहीं करते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी हस्ती में मस्त रहते हैं और अपने दीन का काम, अल्लाह ताला के राह में जो कुछ भी उन्होंने करना होता है खामोशी के साथ। वो शोहरत नहीं चाहते, वो पैसा नहीं चाहते, वो खामोशी के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। अब जरा शेर को दोबारा पढ़िए और फिर समझिए कि मैंने क्या बात की है। शायर कहता है, आसान लफ्जों में समझा दूं कि जब सूफी या बुजुर्ग या अल्लाह ताला के वली इकट्ठे हो जाएं, अगर किसी जगह 1000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो खामोश रहें, बिल्कुल खामोश रहें, आपस में भी गुफ्तगू ना करें कि उनके राज की बात किसी आम आदमी तक ना पहुंचे, और बिल्कुल इस तरह खामोश हो जाएं जिस तरह के एक शमा खामोश रहती है, बिल्कुल खामोश, जलती है, अपनी आग में जलती है, पिघलती है, लेकिन चुप रहती है। बिल्कुल इस तरह एक वली को, एक सूफी को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और अपनी इबादत करनी चाहिए, अपनी रियाजतें, अपने मुजाहदे, अपने मुशाहदात, अपने तजर्बात और अल्लाह की राह में उसके अहकाम के मुताबिक चलना चाहिए, गामजन रहना चाहिए, लेकिन खामोशी के साथ। उम्मीद है कि आप तक ये वजाहत जो है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, आपको इस शेर की तशरीह जो है आप तक पहुंच गई होगी। एक शेर के साथ इस शेर की तशरीह जो है वो खत्म करते हैं। डूबा हुआ सकूत में है जोश आरज़ू, अब तो यही जुबान मेरे मुद्दआ की है। तो अजीज तलबा, अब चलते हैं इस अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 5 को पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं।
अजीज़ तलबा, चूँकि ये गज़ल तसव्वुफ़ के हवाले से है, इसलिए तकरीबन तमाम अशार में जो आप इसकी तशरीह कर सकते हैं वो इश्क़ हक़ीक़ी के हवाले से कर सकते हैं। ये शेर भी कुछ ऐसा ही है जी। जूँ सुबह चाके सीना मेरा ए रफ़ू गरां, यहाँ तो किसों के हाथ से हरगिज़ रफ़ू ना हो। जूँ सुबह का मतलब सुबह की मानिंद, यानी सुबह की तरह, सुबह के जैसे वगैरह वगैरह। चाके सीना, सीने का चाक यानी सीने का फट जाना। रफूगर ऐसे दर्जी को कहते हैं जो फटे हुए कपड़ों को दोबारा इस तरह से सी देते हैं या उनकी इस तरह से मुरम्मत करते हैं कि एहसास नहीं होता कि ये कपड़ा यहाँ से ख़राब हो चुका है। रफूगरा रफूगर की जमा है। यहाँ इसका मतलब है यहाँ, इसमें से हे को जो है साकत किया गया है, तो ये बहर की या वज़न की मजबूरी की वजह से शायर ने किया है। ये दोनों तरह से मुस्तामिल है और दोनों तरह से लिखा जाता है। ख़ास तौर पे शायरी में शेरी ज़रूरियात की वजह से, या हम कह सकते हैं कि ज़रूरियात शेरी के मद्देनज़र इसको इस तरह लिखा जा सकता है। किसों का मतलब किसी, ये लफ्ज़ अब मतरूक हो चुका है जी। पुरानी उर्दू में, पुरानी शायरी में या दर्द के ज़माने के शायरों की शायरी में आपको ये लफ्ज़ मिलेगा। अब ये जो है लफ्ज़ कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब है किसी। अगर हम इसको पढ़ें कि यहाँ तो किसी के हाथ से हरगिज़ रफ़ू ना हो, तो बात समझ आ जाती है। देखते हैं जी कुछ निकात जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें तशबीह है। जूँ सुबह का मतलब सुबह की तरह, तो इसको तशबीह किससे दी जा रही है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि सुबह सवेरे सूरज जो है वो उफ़क़ का सीना चीर कर बाहर आ जाता है और अपनी रोशनी बखेरता है। तो शायर ने अपने सीने के चाक को, अपने फटे हुए सीने को या फटे हुए दिल को, दो लख्त सीने को, दो लख्त दिल को तशबीह दी है सुबह सवेरे से, कि जिस तरह सुबह जो है वो चाक हो जाती है और सूरज बाहर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह मेरा दिल या मेरा सीना जो है वो भी चाक हो चुका है। और फिर वो रफूगरों से मुखातिब होके कहते हैं कि ए रफूगरो, मेरे जो सीने का चाक है वो बिल्कुल सुबह की मानिंद है और ये तो किसी आम रफूगर के हाथों से रफू नहीं हो सकता। तो शायर ने इसमें जी जुनून व रफ्तगी की कैफियत को बयान किया है। यहाँ एक आशिक की जुनून की कैफियत को बताया गया है। इश्क की जो जब इंसान इश्क की हदों को छूता है या इश्क अपनी शिद्दत को पहुंच जाता है, तो फिर वो जुनून की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। फिर उसको जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी कहते हैं कि जब इश्क अपनी हद को छूने लगता है, जब उसमें शिद्दत आ जाती है, तो फिर वो जुनून बन जाता है। और जुनून की कैफियत में इंसान कुछ ऐसी हरकतें करता है कि एक आम और नॉर्मल इंसान वैसी हरकतें करता महसूस नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए लैला मजनू का किस्सा बड़ा मशहूर है। कैस उसका सही नाम था मजनू का। उसको मजनू क्यों कहते थे? क्योंकि वो लैला के इश्क में इस कदर आगे चला गया था, इस कदर शिद्दत आ गई थी उसके इश्क में कि वो पागलपन की कैफियत में चला गया था। दीवानों जैसी हरकतें करता था। तो आम लोग उसे कैस नहीं कहते थे बल्कि मजनू कहते। जनून का मतलब पागलपन और मजनू का मतलब पागल। तो उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि वो गरेबान को चाक कर लेता था। अपनी कमीज का जो कुर्ता है उसको यहाँ गरेबान से उसको फाड़ लेता था और सहराओं में निकल जाता था और अपने महबूब का नाम लेकर उसको बुलाता रहता था और दीवानों जैसी हरकतें करता था। न खाने पीने की होश, न आने जाने का पता, और बस आवारागर्दी, अपने कपड़ों की फिक्र नहीं थी, अपने
कहीं आने जाने की परवाह नहीं थी। तो पागलों की तरह वो सारा दिन सहराओं में भटकता रहता था। तो इस शेर में भी कुछ ऐसी ही कैफियत जो है उसको बयान किया गया है। शायर ने अपने आप को एक ऐसा आशिक कहा है कि जिसका गरेबान तो क्या बल्कि सीना ही चाक हो गया हो, बिल्कुल यूं चाक हो गया हो कि जिस तरह सुबह सवेरे जो है सूरज जो है वो आसमान को चीर देता है और फिर जो है दिन निकल आता है, बिल्कुल इस तरह। तो जिस तरह सुबह जब होती है तो फिर सूरज वापस तो नहीं जाता, बिल्कुल उसी तरह वो कहता है जिस तरह मेरा सीना जो है चाक हो गया, ये दोबारा इसको सीना मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। आगे चलते हैं जी। चाके सीना से मुराद दिल का चाक चाक होना। तो यहाँ बहुत सारी जो बातें हैं हम इस हवाले से कर सकते हैं और इसकी तशरीह कई पहलू जो हैं उन पर बात की जा सकती है। एक पहलू तो ये है कि इंसान के दुख कभी खत्म नहीं होते और दिल के जख्म कभी नहीं भरते। ये बात जो है ये हकीकत है जी कि जब तक इंसान जिंदा रहता है, जब तक उसके दम में दम है, उसके सांस चल रहे हैं, तब तक वो दुखों में मुब्तला रहता है। कभी किसी आरजू के पीछे भागता है, कभी किसी तमन्ना को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, नाकाम हो जाता है, वो आरजुएं हसरत में बदल जाती हैं और फिर वो हसरतें महरूमियों में बदल जाती हैं। तो ये दुख खत्म नहीं होते। इंसान के दिल को जख्म लगते रहते हैं, उसका दिल टूटता रहता है, कभी किसी की बात से, कभी किसी के रवैये से, कभी दूसरों के ना मिलने की वजह से, कभी दूसरों के सख्त जुमले कहने की वजह से, कभी किसी आरजू के ना पूरे होने की वजह से। तो ये दिल जो है ये मुसलसल जख्म खाता रहता है और इंसान गम में मुब्तला रहता है, तकलीफ में मुब्तला रहता है। गालिब का एक बड़ा उम्दा शेर, कैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। और एक और जगह गालिब कहते हैं, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी इब्ने मरियम के अलावा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा मेरे दुखों का इलाज यहाँ किसी के पास नहीं है, बस वही हैं जो मेरे दुख की दवा कर सकते हैं। एक और अगला जो नुक्ता है जी, दूसरा पहलू जो इसका है वो ये है कि इश्क हकीकी में दिल के जख्मों को आम रफूगर नहीं सी सकते। दूसरा जो इसका पहलू है वो बहुत अहम है, क्योंकि शायर जो है उसका ताल्लुक तसव्वुफ के साथ है, इसलिए इश्क हकीकी का ताल्लुक भी तसव्वुफ के साथ है। तो वो शख्स जो इश्क हकीकी में मुब्तला हो जाते हैं उन पर भी जुनून की कैफियत आती है, और जब जुनून की कैफियत उन पर तारी होती है तो फिर वहशत होने लगती है, और जब वहशत होती है, घबराहट होती है, तो फिर वो रौनक से आबादियों को छोड़कर वीरानों की तरफ भागते हैं, सहराओं की तरफ जाना चाहते हैं, वीरानियों की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा लोग पसंद नहीं होते, वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं, वो ज्यादा लोगों में बैठकर वहशत महसूस करते हैं, वो आबादियों में बैठकर घबराहट महसूस करते हैं, इसलिए वो सहराओं की तरफ चले जाते हैं ताकि उनको तन्हाई मुयस्सर आ सके और दूसरे लोग उन्हें नजर ना आए। तो इस तरह इश्क हकीकी वाले भी आपने देखे होंगे हमेशा कहीं आबादी से दूर डेरा लगाते हैं, वो आम लोगों में उठते बैठते नहीं हैं, वो तन्हाई पसंद होते हैं, वो फ़कत अल्लाह ताला को याद करना चाहते हैं, वो दुनिया से दूरी इख्तियार करके, तर्के दुनिया करके फ़कत अल्लाह ताला की याद में अपने आप को मसरूफ़ और मशगूल रखना चाहते हैं। और फिर जब अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की हिज्र में उनका सीना चाक हो जाता है, उनका दिल अल्लाह ताला के नूर से जो है चाक हो जाता है,
तो फिर ऐसे सीने को, ऐसे नूर को, ऐसे दिल को एक आम रफूगर नहीं सी सकता। आम रफूगरों के बस की बात नहीं है। ऐसे ऐसे आशिकों के जब दिल चाक हो जाते हैं, जब दामन चाक हो जाते हैं, या फिर जब उनके सीने चाक हो जाते हैं, तो फिर उनके महबूब हकीकी ही हैं जो दर हकीकत उनके उन चाक को, उस चाक को वो रफू कर सकते हैं। आम आदमी के बस की बात हरगिज नहीं है। शेर बहुत उम्दा है जी कि अब के जुनून में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में। और एक और शेर, तू भी का आफताब का खालिक है ए जुनू, चाके सहर से चाके गरेबा मिला के देख। और आखिरी और तीसरा पहलू जो है, ये भी इस शेर की तशरीह में आप ये बात कर सकते हैं कि इश्क मजाजी में भी चाके सीना या चाके दिल रफू करना रफूगरों के बस का रोग हरगिज नहीं है। एक आशिक जो मजाजी इश्क करता है, उसका दिल भी जब चाक चाक हो जाता है तो वो भी सहराओं की तरफ भागता है, बिल्कुल मजनू की तरह, कैस की तरह। जैसे कि मैंने पहले मिसाल दी, वो भी घबराहट महसूस करता है। आम लोगों में बैठना उसको पसंद नहीं होता। वो अपने महबूब की याद में इस कदर मुनहमिक हो जाता है कि उसको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। मारा मारा फिरता है गलियों में, बाजारों में, सहराओं में, वीरानों में। क्यों? वो फकत इसलिए ऐसा करता है कि शायद कहीं महबूब की एक झलक नजर आ जाए, जो कि उसको मुयस्सर नहीं आती, उसको जामे दीदार नसीब नहीं होता, और वो इस दुख में, इस घबराहट में, इस परेशानी में वो वीरानों की तरफ चला जाता है, अपना जो सीना है वो चाक कर लेता है। और फिर यकीनन ऐसे आशिकों का जो फटा हुआ दामन है, या फटा हुआ कुर्ता है, या फिर टूटा हुआ दिल है, या फिर चाकशुदा दिल है, चाकशुदा सीना है, उसको सीना आम रफूगरों के बस की बात नहीं है, मुमकिन नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ रफूगरों से मुराद फकत वही रफूगर नहीं है जो कपड़े सीते हैं या उनकी मुरम्मत करते हैं। यहाँ रफूगरों से मुराद वो चारा साज, वो गमगुसार हैं, जो आशिक की दिलजोई करने वाले हैं, जो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, उसके शाने पर थपकी देने वाले हैं, हौसला देने वाले हैं, हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। मगर शायर कहता है कि आम दोस्तों या आम अहबाब के बस की ये बात है ही नहीं कि वो किसी शायर को हौसला दें, उसके जख्मों पर मरहम रखें, उसकी गमगुसारी करें, उसके आंसू पोंछें, उसकी दिलजोई करें। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दिल के जख्मों पर मरहम रखना आम रफूगरों, आम अहबाब, आम दोस्तों के बस की बात नहीं है, ये नामुमकिन है। तो दोनों तरह से जी इसकी तशरीह की जा सकती है, इश्क हकीकी की तरफ से भी और इश्क मजाजी के हवाले से भी, दोनों तरह से इसकी तशरीह हो सकती है। आखिर में इस लेक्चर के आखिर में एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। कुछ इसलिए भी मसीहा से हाल दिल न कहा, वो रो रहा था, मेरे अश्क साफ क्या करता।